नेक्स्ट वाला ग्रह शुक्र, जिसको वीनस कहते हैं। वीनस, ठीक है, नाम से ही शुक्र मतलब रिप्रोडक्टिव फ्लूइड्स जो होंगे, रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स होंगे, उन पे ये इफ़ेक्ट करेगा। साथ में फेस, इस पे इफ़ेक्ट करता है। फेस पे जो इफ़ेक्ट है वो रिप्रोडक्टिव फ्लूइड्स से ही रिलेट करेगा, ठीक है, क्योंकि शुक्र हमारे आयुर्वेद में दो बताए हुए हैं, दो प्रकार। एक सार्वदेहिक शुक्र, ठीक है, सार्वदेहिक शुक्र का जो एक ये आता है लक्षण जो बताता है वो होता है कि फेशियल एक्सप्रेशन, लश्चर ऑफ स्किन, जिसमें शुक्र धातु सबसे अच्छा होता है। वो स्किन उनकी लश्चर देती है, मतलब स्किन बहुत ही चमकीली होती है। जैसे होता नहीं है कि कुछ लोग गोरे भी होते हैं पर उतना अट्रैक्टिव स्किन नहीं होती है, कुछ लोग काले भी होते हैं लेकिन फिर भी उनकी स्किन बहुत अट्रैक्टिव होती है, ठीक है। जब शुक्र का सारता जब देखेंगे तो उसमें बताया हुआ है क्षीरपूर्ण लोचन, आइज़ पे भी इफ़ेक्ट करता है ये शुक्र धातु, जो ये शुक्र ग्रह जो है आइज़ पे भी इफ़ेक्ट करेगा। और जब शुक्र धातु की सारता अपने आयुर्वेद में देखेंगे तो उसमें बताया हुआ है क्षीरपूर्ण लोचन, मतलब आँखों में जैसे दूधिया आँखें जो होती हैं मिल्क वाली, वैसी आँखें होती हैं, बहुत अट्रैक्टिव आँखें होती हैं उनकी। मतलब अगर एक बार देख लिए तो नज़र फिर से ज़रूर जाती है। भूरी आँखें जो बोलते हैं, भूरी आँखें बोलते हैं। भूरी आँखें नहीं, क्षीरपूर्ण लोचन। अब किसका एग्जाम्पल दें, चलो अभी याद आता है तो मैं बताती हूँ किसका एग्जाम्पल देते हैं, ठीक है। एंडोक्राइन सिस्टम, अगेन मैंने बोला हुआ था ना कि जब उदक, जब सूर्य बता रहे थे तो वहाँ पे जब फ्लूइड की बात आई हुई थी तो वहाँ मैंने उदक वह स्रोतस लिया हुआ था, मतलब केवल वो नॉर्मल लिक्विड की बात थी। जब एंडोक्राइन की बात आती है तो वहाँ शुक्र ग्रह, एंडोक्राइन ग्लैंड मतलब सारे के सारे जो सिक्रीशन होंगे वो जो चेंजिंग लाएंगे, चेंजिंग कब, अवस्थानुसार चेंजिंग और एनवायरनमेंट अकॉर्डिंग चेंजिंग, सब कुछ वो एंडोक्राइन ग्लैंड से संपर्क होता है, ठीक है। यूरिनरी सिस्टम अगेन शुक्र धातु से, क्यों, क्योंकि शुक्र जब ग्रह देखते हैं तो वो लिक्विड में है, लिक्विड मतलब वहाँ पे पानी की मात्रा ज़्यादा है, ठीक है, शुक्र ग्रह से। तो ये लिक्विड जो फॉर्म में जितनी भी चीज़ें बॉडी पे रहेंगी वो भी इसको ही कंट्रोल करती हैं। शुक्र यूरिनरी सिस्टम पे भी आएगा। अगेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स तो बताया ही है, ठीक है, और भी बहुत जगह शुक्र धातु मतलब शुक्र ग्रह का इफेक्ट होगा, ठीक। अब बात आती है कि इसका जो मेटल है, मेटल इसको वंग कहते हैं, टिन, टिन, अब आप लोगों को तो टिन ही पता होगा। वंग इसको आयुर्वेद में कहेंगे, और कील, इसको कील भी कहते हैं, मतलब सिनोनिम है वंग का, ठीक है। जब इसके इफ़ेक्ट्स या यूजेस देखते हैं, वंग भस्म, भस्म फॉर्म में दिया जाएगा, अगेन आई टेल यू कि इसको प्यूरिफाई करेंगे वंग को, ऐसे ही नीटिन दे देते हैं। तो जब प्यूरिफाई करने के बाद में इसको देने की बात आती है तो यूजेस में जो अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा बताया तो सबसे पहला इन्होंने बताया है जेनाइटो यूरिनरी सिस्टम पे काम करेगा। जेनाइटो यूरिनरी सिस्टम मतलब मतलब यस यूरेथ्रा, ठीक है, यूरेथ्रा और जेनाइटल ऑर्गन दोनों मिक्स, जहाँ पे संप्राप्ति घटती है या जहाँ पे हेतु दोनों जगह पे आएंगे, दोनों जगह से ही रिलेटेड कोई सिम्टम दिखेगा तो ये ज़्यादा यूज़ होगा। और अगेन वही इनफर्टिलिटी या फिर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो इफ़ेक्ट कर रहा था उसी का ये मेडिसिन है, ठीक है। डायबिटीज़ में भी, क्योंकि ये यूरिनरी सिस्टम पे भी काम कर रहा है, इसलिए डायबिटीज़ पे भी ये इफ़ेक्ट करेगा वंग। अनीमिया, अनीमिया का कैसे इसको ये कोरिलेट करते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड, ठीक। जब एनीमिया या फिर ऐसा कह लो कि जब अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा पांडु रोग बताया हुआ है, अनीमिया इज इक्वल टू पांडु रोग, या ऐसा मैंने कई बार क्लास में बताया हुआ है कि पांडु रोग का एक सिम्टम है अनीमिया, जहाँ पे रक्त बनना या रक्त का अमाउंट कम होता जाता है, HB लेवल जिसको कहते हैं कम होता जाता है। तो अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद अगर देखेंगे तो पांडु की संप्राप्ति अगर देखा जाए तो उसमें क्या है कि पित्तवर्धक आहार विहार खाते खाते क्या होता है कि जितने भी स्रोतस होते हैं, धातुओं की धात्वाग्नि कम होगी, स्रोतस सारे ब्लॉक हो जाते हैं, और जो न्यूट्रिटिव ये थिंग्स है जो बॉडी में जितना भी खाते जाएंगे कुछ भी वो लास्ट वाली धातु तक नहीं पहुंचता है। तो जितनी भी एक एक धातु है ऊपर से ले लो प्रतिलोम गति में, शुक्र, मज्जा, अस्थि, मेद, मांस,
फिर ये रक्त, फिर रस, ऐसे से डिक्रीजिंग, मतलब प्रतिलोम गति में सब धीरे धीरे कम होते चले जाते हैं। उससे अनीमिया, यहाँ पे इसीलिए वंग यूज़ करने के लिए बोला हुआ है कि जब अनीमिया या फिर पांडु की कंडीशन होती है तो वो स्रोतस के जो ब्लॉकेज होते हैं ना वो खोलने का काम करता है, या उसको स्क्रैपिंग प्रॉपर्टी देकर अपना वो धीरे धीरे शुद्ध करता रहता है। ठीक है। यूरिनरी सिस्टम, अगेन इस पे तो होगा ही। यूरिनरी सिस्टम की अगर बात करते हैं तो ये किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा सब कवर करेगा। सब में आप वंग भस्म यूज़ करिए। एक जगह और बताए हुए एंटीबैक्टीरियल होता है, एंटीऑक्सीडेंट होता है, एंटीमाइक्रोबियल होता है, वंग भस्म की बात हो रही है। और जब इनफर्टिलिटी की बात आती है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात आते हैं, तो सबसे ज़्यादा इन्फेक्शंस के चांसेस बढ़ते हैं, तभी जाके इनफर्टिलिटी आती है या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। ठीक। जिसमें यूटीआई सबसे कॉमन है, एंटीबैक्टीरियल, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन या वायरल इन्फेक्शन भी कभी कभी हो जाता है, जिसकी वजह से यूटीआई के चांसेस दिखते रहते हैं। ओबेसिटी में भी यूज़ होता है ये वंग भस्म। अभी कुछ दिन पहले परसों, कल ही तो वो पेशेंट था ना डायबिटीज़ का, जिसमें जी वेट 2 मिनट चले। मैं ये बता रही थी कि ओबेसिटी में, ठीक, तो जैसे उस दिन पेशेंट आया था डायबिटीज़ में, उसने क्या कहा कि कमज़ोरी बहुत होती है, तो अपने आयुर्वेद में 2 प्रकार के बताए हुए हैं प्रमेही। एक तो बहुत दुबले पतले जो होते हैं तो उनको थोड़ा ब्रूहण भी देना होता है, एक बहुत मोटे से होते हैं वो भी डायबिटिक होते हैं। जो दुबले वाले होते हैं तो उनमें नाग भस्म नहीं देना था, याद आया। इसमें जो है ओबेसिटी वाले में वंग भस्म दिया जाता है। दुबले वाले में जो है नाग भस्म भी मना किया गया हुआ था क्योंकि वहाँ ओबेसिटी की बात थी। ठीक है, स्क्रैपिंग प्रॉपर्टी का वो भी रहता है। और वंग भस्म जो है ये ओबेसिटी में भी यूज़ होगा। ठीक, वहाँ भी हैं। तो और एक चीज़ और देखते हैं, नाग वंग ये दोनों ही स्किन डिजीज़ पे भी काम करते हैं, स्किन डिजीज़ में भी काम करेंगे। तो जब डायबिटीज़ का कॉम्प्लिकेशन आता है तो वहाँ पे स्किन पे अफेक्ट ज़रूर आएगा। पीटिकाएँ जो होती हैं वो स्टार्ट हो जाती हैं। पीटिका मतलब कि फुंसियाँ होती हैं, वो 7 अलग अलग टाइप की पीटिका बताई गई हुई है। ठीक, तो शुक्र ग्रह मोस्टली रिलेटेड विद रिप्रोडक्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव फ्लूइड्स और एंडोक्राइन ग्लैंड, और जो है इसकी ट्रीटमेंट के पार्ट में क्या बताया हुआ है, वंग भस्म या फिर वंग तिल कील बोलते हैं या फिर टिन बोलते हैं। और ये जब चल रहा है ना केवल भस्म की बात, तो ऐसा नहीं है कि मतलब केवल भस्म ही यूज़ करना है, बहुत सारी मेडिसिन आती हैं। गुड, केवल भस्म ही नहीं आएगा। ठीक है, थैंक यू।